नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स। 29 मई 29 मई का 2021 का करंट अफेयर्स है। देखिए, इसमें हम डिस्कस करते हैं डेली जो टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स होते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं टोटल हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का। देखिए, आज का जो फर्स्ट है, वन स्टॉप सेंटर OSC is a flagship scheme which of the following union ministry। दोस्तों, वन स्टॉप OSC ये फ्लैगशिप स्कीम है किस केंद्रीय मंत्रालय के? एक प्रमुख योजना दोस्तों, ये महिला बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कंप्रेहेंसिव डिस्कस करेंगे। देखिए, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री कब जो है मतलब अस्तित्व में आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसका आप लोग डेट बताएं। अभी जो कल की क्लास प्रीवियस वाली क्लास की एक क्वेश्चन था, उसका भी आंसर देंगे हम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से बताऊंगा। ये यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किस डेट को अनाउंस किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये किस लिए स्कीम बना हुआ था? ये स्कीम बना हुआ था दोस्तों, जो वुमेन इफेक्टेड होंगी वॉयलेंस से, जैसे डोमेस्टिक वॉयलेंस हो गया, पब्लिक प्लेस पे हो गया, प्राइवेट स्पेस पे हो गया, जैसे फैमिली में हो गया, कम्युनिटी में कहीं भी, उसके लिए दोस्तों फैमिली एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। ये देखिए, प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जितने भी स्टेट एग्जाम में, स्पेशली यूपीपीसीएस में। देखिए, पूछता है कि कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो वन स्टॉप सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आज का सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैनल सेट अप बाय WHO and the partner to prevent the spread of a disease from animal to humans। देखिए दोस्तों, हिंदी में जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए WHO और इसके भागीदारों द्वारा स्थापित पैनल का नाम बताइए। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा जरूर, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। ये देखिए, वन हेल्थ पैनल है। वन हेल्थ पैनल WHO और कई ऐसे पार्टनर्स उनके साथ मिल करके, जैसे जो बीमारियां होती जानवरों से मनुष्यों में जाती हैं तो उसको प्रिवेंट के लिए, जैसे आप चिकनगुनिया नहीं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जितनी भी होती हैं आप देखिए, तो ये नली इंसानों से। और आप ये देखिए, जो कोविड-19 है, SARS-CoV-19, जो कोरोना वायरस, ये कहा जाता है कि बैट मतलब चमगादड़ से फैला था। ये भी देखिए जानवरों से मनुष्य में फैला हुआ है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए WHO ने एक कमेटी गठित की है, और जिसका नाम है वन हेल्थ पैनल। एक पैनल सेटअप है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में तो बात कर लेते हैं। देखिए, WHO विद FAO, UNEP एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल एंड हेल्थ, ये चारों मिल करके डेवलप की ग्लोबल प्लान, जो भी डिजीज जो ह्यूमन को जाता है, एनिमल से फैलता है, स्प्रेड होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और दोस्तों, ये जो पैनल है वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट, इसका इनिशिएटिव दोस्तों जाता है ये फ्रांस और जर्मनी। इन्होंने सजेस्ट किया था, UN को एडवाइस किया, उन्होंने इसको कंस्टिट्यूट किया फ्रेंड्स, तो फ्रांस और जर्मनी याद रखिएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो WHO ने कंस्टिट्यूट की कमेटी वन हेल्थ पैनल, एक एक्सपर्ट कमेटी है जो कि मतलब प्रिवेंशन करती है एनिमल से ह्यूमन में जो भी डिजीज फैलती है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप टू अपॉइंट ऑडिटर टू कंडक्ट फोरेंसिक ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज।
कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के फोरेंसिक ऑडिट के लिए लेखा जोखा ऑडिटर की, देखिए लेखा परीक्षकों ऑडिटर की नियुक्त करने जा रहा है दोस्तों, ये है सेबी। अब देखिए सेबी, थोड़ा सा बात करें, सेबी जो है कंस्टिट्यूट हुआ था 1992, 1992 में, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जो भी पार्लियामेंट के थ्रू बनता है एक्ट, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, टोरी बॉडी होती है। अब देखिए ये बॉडी जो होती है, इनके पास पावर होता है इन्फोर्समेंट करने का, और इनके पास जुडिशियल पावर होते हैं, और अगर इसके लॉ को वायलेट करते हैं तो पार्लियामेंट एज वेल एज जितनी भी स्टेट एजेंसी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी जुडिशरी होती है वो पनिश करती है। उससे भी ये एक्ट के थ्रू बना था, और स्पेशली वो बना हुआ था जो भी जैसे लिस्टेड कंपनी क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे। लिस्टेड कंपनी जितनी कंपनियां होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया और जो भी ट्रेडिंग इस तरीके से होता था, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये सेवी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या इसमें है कि ये जो फ्रॉड होता है, कब जैसे जो फ्रॉड हो गया मार्केट रेगुलेट करने के लिए सेबी, तो सेडिप की अपॉइंट एडिटर। तो ये कर्व देखिए, जो फ्रॉड होता है मार्केट का, मार्केट रेगुलेट करने के लिए ये सेबी ने कमेटी अपॉइंट किया। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आता है। हु हैज बिकम द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बाय सिक्योरिंग 95% ऑफ, देखिए बसर अल असद 95% वोट हासिल कर कौन सा सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने दोस्तों, बसर अल असद। अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपके 4 5 6 महीने बाद, ये क्वेश्चन जब भी आपके अक्टूबर या नवंबर पेपर होंगे या सितंबर में होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको आप लोग नोट कर लें। इस बार जो इंपॉर्टेंट था उसको हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। देखिए, विच इंटरनेशनल अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड ऑन द भारत रत्न बाय द प्रोफेसर ऑफ CN राव, कि भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव को इस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों। ये देखिए इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, छठा आज का। ये देखिए यूपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया एजुकेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, देखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE हैज अनाउंस्ड टू टीच which course in the 8 languages including Hindi from new academic session। भारतीय अखिल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नए शैक्षणिक सत्र में किस पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है हिंदी समेत 8 भाषाओं में कराने की घोषणा की। ये इंजीनियरिंग दोस्तों, इंजीनियरिंग कोर्स में पहले क्या था इंग्लिश में होती थी, अब हिंदी के साथ साथ एक जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी स्टडी होगी। ठीक है सेवन, ये इंपॉर्टेंट ठीक है, हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको आप लोग देख लें। विच OPD पोर्टल हैज बीन लॉन्च विद द डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस OPD पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्तर दोस्तों, सेहत करण हेल्थ सर्विस ई असिस्टेंट एंड टेलीकंसल्टेशन कंसल्टेशन, देखिए सर्विस, देखिए हेल्थ सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। अब इसका देखिए हिंदी वही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका थोड़ा डीप डिस्कस कर लेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज रिसीव्ड हाईएस्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटीज इंक्लूड इन 2020। बहुत इंपॉर्टेंट, ये गुजरात है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FDI, देखिए किसी भी कंट्रीज में जितना ज़्यादा FDI होगा दोस्तों वो थोड़ा डेवलप होता है उतना ज़्यादा, क्योंकि जब कैपिटल आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा FDI जो होता है दोस्तों USA को जाता है, और इंडिया में गुजरात। अभी आगे आएगा। एक आप लोग को एक क्वेश्चन बताइए कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा FDI है इस कंट्री से आता है, कंट्री का नाम बताइए। अभी हम बताएंगे उसको, कंट्री का नाम।
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है, राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ, कई जगह पूछता है इस टाइप से। इस भारतीय राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी प्रवाह किया है दोस्तों, गुजरात है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते देखिए, वर्ष 2020-21 के दौरान जो सबसे जो अब तक का हाईएस्ट है, देखिए न्यूज में रहा है, अब तक का सबसे हाईएस्ट 81.72 बिलियन अमेरिकन डॉलर। 81.72, ये नहीं पूछता कितना, ये पूछता है कि कौन सा स्टेट है और किस जगह से आता सबसे ज्यादा। देखिए 10% है पिछले साल से, और 37% के साथ गुजरात टॉप पे है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 27% एंड फॉलोड बाय 30% कर्नाटका। देखिए तो गुजरात, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, महाराष्ट्र ये पूछता है और कई बार कोडिंग भी देता है कर्नाटका। तो सबसे ज्यादा जो है एफडीआई गुजरात में आता है। और अगर आप लोग थोड़ा ट्रिक भी लगाएंगे, अगर तुक्का भी लगाना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, तो देखिए गुजरात डेवलप स्टेट है, गुजरात महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज है, और क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, इसलिए ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र होते हैं। तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, अभी अभी उसका डिस्कस किए थे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ एफडीआई आता है। देखिए इन्वेस्टर एफडीआई, फॉरेन टैक्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही कह रहे हैं कि विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब विच कंट्री टॉप द एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया 2021। भारत 2020-21 भारत के निवेशकों सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है दोस्तों? सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा 4 साल से, पिछले 4 साल से, 3-4 साल से मॉरिशस था, मॉरिशस था, उसके बाद सिंगापुर था, उसके पहले फिर सिंगापुर था। लेकिन ये बहुत, इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, देखिएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सिंगापुर है, 29% सिंगापुर, 29%। देन इस बार यूएसए हो गया, क्योंकि देखिए मॉरिशस काफी पीछे चला गया, मॉरिशस हमेशा टॉप पे रहता था, 9% है मॉरिशस। देन उसके बाद मॉरिशस है फ्रेंड्स। इस बार सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन इस बार देखिए आएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो एफडीआई है सिंगापुर 29%, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए है 23%, देन फॉलोड बाई मॉरिशस। मॉरिशस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आता है। और एक और चीज, जो सबसे ज्यादा एफडीआई, देखिए एफडीआई जो सबसे ज्यादा इन्फ्लो हुआ है, ये हुआ है ध्यान देखिए चीजें, कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर से। देन उसके बाद इस बार इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र से मात्र 8%, सर्विस सेक्टर ओनली 8%। देखिए कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माण गतिविधियों से 13%। तो सबसे ज्यादा जो अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे ज्यादा जो है सिंगापुर से आया हुआ है, और किस क्षेत्र में आया है दोस्तों, ये है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में करीब 44% के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें बुलेट के फॉर्म में, बाद में भूल जाती है। आगे बढ़ते हैं 10th, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच 3 इंडियन हैज बीन posthumously awarded the यूनाइटेड नेशन मेडल while serving UN peacekeeping ऑपरेशन। देखिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया है दोस्तों? ये देखिए, कारपोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो एंड मूलचंद यादव। देखिए यहाँ पे कारपोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो एंड मूलचंद यादव। देखिए ये क्या होता है ना, अब थोड़ा क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये मैचिंग द फॉलोइंग में देते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट अवॉर्डेड। तो अगर इस तरीके से आता है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए 3 लोगों का, कौन कौन है, कारपोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो एंड मूलचंद यादव। अगर इसको 1-2 बार देख लेते हैं ना तो फिर याद हो जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम्स में अगर आता है तो उसको टिक कर दो फ्रेंड्स। देखिए हम आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो है
डिस्कस किए, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होंगे आप लोग देंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।